कि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है, तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज़्यादा मिलता है। ये बात सच ही है कि सैलरी एक ऐसी चीज है कि वो जितनी भी हो कम ही लगती है। अब हमारे देश के राष्ट्रपति को ही ले लीजिए, महामहिम देश के प्रथम व्यक्ति हैं और वो हैं देश के हाईली पेड एम्प्लॉय। उनकी तनख्वाह है 5 लाख रुपए महीना। लेकिन क्या किया जाए, ये भले ही 5 लाख हो, है तो सैलरी ना। तो महामहिम को भी उनकी अपनी सैलरी कम लग रही है और ये बात खुद राष्ट्रपति ने कही है मंच से सैकड़ों जनता के सामने, जो कि अब जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। जरा आप भी सुनिए। कि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है, तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है। दरअसल देश के राष्ट्रपति कानपुर में अपने गांव परोंख गए हुए हैं। राष्ट्रपति कोविंद रविवार को जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो हेलीपैड पर ही उन्होंने अपने गांव की जमीन को चूमा। इसे देखकर वहां मौजूद सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके सुरक्षा कर्मी भी भावुक हो गए। खुद राष्ट्रपति भी गांव की जमीन पर पैर रखते ही भावुक हो गए। इसी गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ था। बहरहाल राष्ट्रपति 25 जून को स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली से कानपुर पहुंचे थे। अपने पैतृक गांव परोंख में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 5 लाख प्रति महीना तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 3.25 लाख टैक्स चला जाता है। हमसे ज्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि महामहिम ने ये क्या कह दिया। हमने तो सुना है कि राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री होती है। टैक्स देना या ना देना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो असल बात ये है कि बीते साल अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने स्वेच्छा से पे कट लिया था। इसके अलावा राज्यपालों से लेकर पीएम, एमपीज, एमएलएज ने भी 30% पे कट की मंजूरी दी थी। अब इस पे कट की वजह से राष्ट्रपति की सैलरी का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में काटा जा रहा है, जो कि पीएम केयर्स फंड में जमा हो रहा है। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि ये जो बात उन्होंने कही, इसका अर्थ है कि जो टैक्स हम देते हैं उससे ही विकास कार्य होना है। इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है। पर हैरानी की बात यह है कि हमारे राष्ट्रपति ऐसे सार्वजनिक रूप से पहली बार बोले, लेकिन बोले भी तो क्या ही बोले। खैर, कोरोना की दूसरी लहर के बाद उनका ये पहला भाषण था जिसमें उन्हें शायद उन लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तीसरी लहर की तैयारी की बात करनी चाहिए थी, अर्थव्यवस्था की बात करनी चाहिए थी। जनता को ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि उनकी खुद की चुनी हुई सरकार उनके साथ है। बहरहाल जो भी हो, भले राष्ट्रपति ने अपने भाषण में टैक्स के पैसों की विकास कार्यों की बात की हो, लेकिन वो जिस अंदाज में बोले उससे कईयों को ये समझ आया कि असल में ये उनका सैलरी कटने का दर्द है जो इस तरह से बाहर आया। अब पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन इस बयान पर कहने वाले ये जरूर कह रहे हैं कि इंसान की सैलरी जितनी भी हो उसे कम ही लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।